वरुण सिन्हा, आपसे तस्वीरें देखना भी चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे, और फिलहाल मौजूदा हालात के साथ साथ अपडेट भी आप देते रहिए। आगे किस तरह का एक्शन प्लान है? डिमोलिशन ड्राइव अब रुक चुकी है या कुछ और स्ट्रक्चर ऐसा बचा हुआ है जिससे कि तोड़ा जाना अभी बाकी है? देखिए, बचा ही नहीं कुछ, सब तोड़ दिया गया। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से समझेंगे तो सामने की लेयर देखिए, एक नजर घुमाएंगे तो आपको हर तरफ टूटा हुआ स्ट्रक्चर नजर आएगा। बहुत स्पष्ट बात है कि जितनी जगह यहाँ पर कब्जे में ली गई थी, बहुत बड़ी जगह थी, 38,940 वर्ग फीट। आप सोचिए, मस्जिद सामने की तरफ है, मस्जिद का इलाका 195 से 95 एकड़ है, बहुत छोटा हिस्सा है, वो अपने हिसाब से बनी है। लेकिन उसके बाद जो लगातार अमतुल्ला कह रहे थे कि ये सारी वक्त की ज़मीन है, निश्चित तौर पे वक्त इससे वसूली कर रहा था, वक्त के पास पैसा जा रहा था, वक्त इससे कहीं ना कहीं बारात घर में जो भी रेवेन्यू आता था वक्त के पास जाता था। लेकिन इसकी ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो किसका है, इस पर सवाल उठना बेहद लाजमी था। उसी को लेकर कोर्ट में मामला था। अब ज़रा समझिए, ज़रा सामने की तरफ 1 2 3 4 5 6 बुलडोजर आपको नजर आ रहे होंगे। जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है उसको और तोड़कर वहां के मलबे को हटाने की कवायद की जा रही है। सामने की तरफ डंपर देखिए लगे नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 से ज्यादा डंपर यहां पर आप गिनती से गिन सकते हैं। ये जा रहे हैं, बाहर खड़े हुए डंपर अंदर आ रहे हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि जल्द से जल्द मलबा हटाने की कवायद, कहा जा रहा है करीब 5 बजे से पहले, यानी कि उजाले से पहले इस मलबे को हटाने की कवायद एमसीडी पूरी कर लेगी। और इसीलिए तमाम सुरक्षा बल, पुलिस वाले यहाँ पर तैनात हैं। आप देखेंगे तो हर तरफ सामने की तरफ का मलबा हटा दिया गया है। अब जो स्पष्ट है कि जो आपको सामने की तरफ दूसरी तरफ मलबा नजर आ रहा है, वहां पर मलबा हटाने की कवायद चल रही है। मस्जिद के पास जो मलबा है, अगर आप कैमरे में देखें, इस मलबे को हटाया गया है, यहाँ से लगभग मलबा साफ कर दिया गया है। अब जो मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा बारात घर जो सामने है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर मेडिकल व्यवस्था चलाई जाती थी, उसको हटाने की कवायद। तो ये तमाम पोर्शन जो है उसको लेकर एमसीडी अब थोड़ी देर में एग्रेसिवली यहाँ पर हटाने की कवायद कोशिश करती नजर आएगी। बहुत स्पष्ट है कि ये सब कुछ जो बना है, लिफ्ट लग जाती है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, बाकायदा सीमेंटेड चीज़ें बन जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पहली मंजिल दूसरी मंजिल तक तैयारी कर ली जाती है। ये बनने में 1 साल 2 साल का समय नहीं लगा, सालों से ऐसा चलता आ रहा है। और शायद यही वजह है कि सिस्टम आंखें बंद करके सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब ये बन के तैयार हो जाएगा, फिर मुकदमेबाजी करे, फिर तोड़ फोड़ करें। लेकिन अगर पहले रोक लिया था, जिस तरह पवन ने भी कहा, तो शायद ऐसे हालात नहीं आते। लेकिन अब जो हालात हैं वो सिस्टम के मुंह पे तमाचा भी है और समझाने के लिए काफ़ी है कि आप किस तरीके सरकारी ज़मीन को लगातार जो है लोग हड़प कर उस पर कब्जा कर कर एक के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। आप देखिए सामने रामलीला मैदान और बराबर में यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ करीब 38,940 वर्ग फीट का ये पूरा इलाका, जहाँ पर बारात घर तैयार कर दिया गया। यहाँ पर शादियाँ हो रही हैं। इसके अलावा जो मेडिकल की व्यवस्था, लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था करने की बात की जा रही है। पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन इसके ज़मीनी सबूत किसी के पास नहीं है कि ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सबूत के तौर पर है कि तमाम स्ट्रक्चर जो है वो अतिक्रमण करके जबरदस्ती तरीके से बनाया गया, लिफ्ट तैयार कर दी गई, हाईटेक तरीके से चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया गया। आप खिड़कियों की व्यवस्था देखिए, महंगी महंगी खिड़कियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। आप समझ सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने में कितना पैसा लगा होगा। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो इस बात को समझते नज़र आ रहे हैं कि अतिक्रमण करी हुई जमीन के हालात, परिस्थिति ऐसे ही होती है। ये सबको समझ लेना चाहिए। शायद एमसीडी ने यही समझाने के लिए रात में ये कार्रवाई को अंजाम दी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका वरुण सिन्हा। राहुल प्रकाश मेरे साथ जुड़े थे, पवन मिश्रा आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए News 24।